ऐसा नेता जो कहलाया किसानों का मसीहा, जिसको शराब और सिगरेट पीने से थी सख्त नफरत, तो कभी उसने भेष बदलकर सबको कर डाला था हैरान। वही ये वो नेता है जिसकी क्रिकेट से तो जैसे भयानक दुश्मनी थी। भारत के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी, जो 4 दशकों तक तो कांग्रेस में रहे, लेकिन फिर उन्होंने यूपी में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना डाली। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान और गौरवशाली नेताओं पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और प्रसिद्ध वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इन तीनों को भारत रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया है। इनमें से आज हम आपको सुनाएंगे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे उस मशहूर नेता चौधरी चरण सिंह की कहानी, उनसे जुड़े ऐसे किस्से जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। चौधरी चरण सिंह राजनीति के असली चौधरी थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके द्वारा किए गए कारनामों से साफ पता चलता है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ की बाबूगढ़ छावनी के पास नूरपुर गांव में हुआ था। इन्होंने 1926 में मेरठ कॉलेज से कानून की डिग्री ली और 1967 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। वे बेहद देसी किस्म के और खुले अंदाज के आदमी थे। एक बार वे मेरठ का दौरा करने सर्किट हाउस पहुंचे। वहां पर वो भुट्टा लेकर खाने लगे। जब वो भुट्टा खा रहे थे, उसी समय उनको देख एक और वरिष्ठ नेता भी भुट्टा खाने लगा, लेकिन उस नेता का भुट्टा खाने का अंदाज अलग था, जो चौधरी साहब को खटक गया। अब चौधरी साहब तो ठहरे देसी आदमी, वो भुट्टे के दाने मुंह से तोड़कर खा रहे थे, तो उनके सामने खड़ा नेता उनको हाथ से निकाल निकाल कर खा रहा था। तभी चौधरी साहब बोले कि भाई साहब, ये भुट्टा है, चने नहीं है, इसके दानों को मुंह से निकाल कर खाने में ही मजा है। उनके ऐसा कहने पर वो भी दाने मुंह से निकाल कर खाने लगा। चौधरी साहब हमेशा सिगरेट, शराब, गुटखा, इन सभी चीजों से कोसों दूर रहते थे और इनका सेवन करने वालों के साथ रहना भी उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। यहाँ तक कि वो जनता से हमेशा कहते थे कि अगर चुनाव में खड़ा हो रहा प्रत्याशी नशा करता हो, सिगरेट पीता हो और एक आम इंसान के विश्वास को तोड़ता हो, उसको कभी भी हराने में संकोच नहीं करना चाहिए। चौधरी साहब को क्रिकेट से बहुत नफरत थी और इसके खिलाफ तो वे भरी सभा में भी कई बार बोल दिया करते थे। उनका कहना था कि इस खेल को बंद कर देना चाहिए, ये बिना मतलब में लोगों को निकम्मा और बेकार बनाकर छोड़ देता है। इसके देश के लोगों का अपने कामकाज से दिमाग हट जाता है और ये इनकी वर्किंग कैपेसिटी पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। उस जमाने में लोगों के अंदर क्रिकेट को लेकर बहुत क्रेज था और ऐसे में एकदम लोगों की सोच के खिलाफ बोल जाना एक बड़ी बात थी, जो सिर्फ चौधरी साहब ही कर सकते थे। इतना ही नहीं, उनको फिल्मों से भी नफरत थी। इसके बजाय उनको पढ़ना लिखना बहुत भाता था। चौधरी साहब ने गरीब और किसानों की आवाज को बुलंद किया। वे हमेशा उनके हक के लिए लड़ जाते थे। उनकी ईमानदारी और खुददारी के किस्सों की आज भी मिसालें दी जाती हैं। उन्होंने कभी भी चुनाव लड़ने या पार्टी के लिए जाने वाले फंड को कभी किसी बिजनेसमैन की मदद से इकट्ठा नहीं किया। वो कहते थे कि अगर इनका पैसा लिया गया तो उनके हिसाब से कानून बनाना पड़ेगा। आखिर मुझे काम तो आम जनता के लिए करना है। इसीलिए एक बार तो उन्होंने पार्टी फंड में जमा करीब 9 लाख रुपए वापस करवा दिए थे। 1 अप्रैल 1967 यही वो समय था जब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। तब अपने भाषण के समय वे रोते हुए बोले कि अपनी सारी उम्र उन्होंने कांग्रेस में ही बिताई, अब उसको छोड़ते हुए बेहद दुख हो रहा है। अचानक इस तरह उनके कांग्रेस छोड़कर जाने की मुख्य वजह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक ही पार्टी में होते हुए भी राजनीतिक मामलों और हिस्सेदारियों के सिलसिले में दोनों की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती थी। वहीं कांग्रेस छोड़ने के 2 दिन बाद यानी 3 अप्रैल 1967 को उन्होंने भारतीय क्रांति दल की स्थापना की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये यूपी में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। बात है 1977 की, जब आम चुनावों में कांग्रेस को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा था। उस समय आपातकाल के चलते इंदिरा गांधी को लेकर लोगों में गुस्सा पनप चुका था और उन्हें हार के बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके बाद मोरारजी देसाई ऐसे मुखिया थे जो अपनी जनता सरकार को भारतीय लोक दल और भारतीय जनसंघ और बाकी दलों के साथ गठबंधन में चला रहे थे। उस समय उन्होंने चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल से गठबंधन कर उनको प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया था। चौधरी चरण सिंह जी ने 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
इस समय वे केवल 23 दिनों तक ही देश के प्रधानमंत्री रहे। इस समय एक वाकया हुआ जिसके चलते चौधरी चरण सिंह जी खूब चर्चा में आए थे। इटावा के पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग पहुंचा जिसने सिकुड़ा हुआ मैला कुर्ता पहना था। वो बुजुर्ग अपने घर में हुई चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया था। तब पुलिस वालों ने उनसे इंतजार करने को कहा। इंतजार करने के बाद बुजुर्ग ने जब दोबारा रिपोर्ट लिखने को कहा तो उसने तो फिर अनसुना कर दिया और फिर थोड़ी देर के बाद उनको बुलावा आया तो सामने बैठे दरोगा जी बातों को घुमाने फिराने लगे और बिना रिपोर्ट लिखे ही उस बुजुर्ग को डांट फटकार कर चुप करा दिया। वो वहां से जा ही रहे थे कि पीछे से एक सिपाही ने आवाज लगाई और कहने लगा कि अगर कुछ खर्चा पानी मिल जाए तो आपकी रिपोर्ट लिख ली जाएगी। तब उसने 35 रुपए की मांग की थी। अगले दिन बुजुर्ग पैसे देने के लिए पुलिस थाने पहुंचा तो सिपाही ने उनसे पूछा कि आप साइन करेंगे या फिर अंगूठा लगाएंगे। बुजुर्ग ने कहा कि साइन। तब उन्होंने अपने जेब से पेन निकालकर पर्चे पर लिखा चौधरी चरण सिंह। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने पास में रखा इंक पैड उठाकर प्रधानमंत्री की मोहर छाप दी। ये देख थाने के सभी लोग हक्का बक्का रह गए और देखते ही देखते उन्होंने उस पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया। देश के किसानों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, पटवारी राज से मुक्ति, चकबंदी अधिनियम, कृषि आयकर मुक्त और वायरलेस युक्त पुलिस गश्त के साथ जोत बही दिलाने जैसे कई अभियान चलाए थे। ये जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। 29 मई 1987 ये वही समय था जब उनका निधन हुआ, जब वे 85 साल के थे। 2024 में केंद्रीय सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। इस कहानी पर आप सभी क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।